पुरानी बात है। रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में भीमा नाम का एक लोहार रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी था। इसी के साथ वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने घर के सामने भगवान शिव जी का मंदिर बनवा रखा था। एक बार रामपुर गांव में सूखा पड़ा और पूरे गांव की फसलें खराब हो गई। कुएं सब सूख गए, सब जगह हाहाकार मच गया। लोगों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। सब लोग मिलकर गांव के प्रधान के पास मदद मांगने गए और सब लोग विचार करते हैं क्यों ना अपने साथ बुजुर्ग रामू काका को भी साथ लेकर चलें। आइए आइए गांव वालों, बताइए कैसे आना हुआ। अरे प्रधान जी, आपको तो पता ही है, गांव में सूखा पड़ा हुआ है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम आपके पास मदद के लिए आए हैं। आप ही हमारे मुखिया हैं, आप कुछ करिए। रामू काका, आप तो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आप सबको तो पता है हमारे फसल भी खराब हो गए हैं और हमारे गोदाम भी खाली पड़े हैं और मेरे तालाब में भी थोड़ा ही पानी है जिसमें मछलियां हैं। अगर वो पानी मैं गांव वालों को दे दूंगा तो हमारी मछलियां मर जाएंगी। प्रधान जी, हमें पता है आपका गोदाम अनाज से भरा हुआ है और पानी नहीं देंगे तो गांव वाले मर जाएंगे। थोड़ा रहम करिए गांव वालों पर। रामू काका, आप बुजुर्ग हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर माफ कीजिए, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। सभी गांव वाले वापस जाने लगे। तभी रामू काका, ये एक बहुत ही विकट समस्या है और इस समस्या से हम एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। भीमा, तुम बहुत ही समझदार हो, तुम ही कुछ हल बताओ, कैसे हम इस समस्या से बाहर निकलें। सब भीमा की तरफ आशा भरी नजरों के साथ देखने लगते हैं। देखिए गांव वालों, हमारे पास खाने के लिए अनाज और पीने का पानी दोनों खत्म हो गया है और दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्यों ना हम भगवान शिव की पूजा रखें, वही हम सभी का दुख दूर कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं आते देख सारे गांव वाले भीमा की हाँ में हाँ मिलाते हैं और पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। भीमा को भी अपने भोले बाबा पर पूरा विश्वास था कि वह उनकी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह पूजा के लिए सारे गांव वाले शिवजी के मंदिर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और फिर पूजा प्रारंभ हो जाती है। सारे गांव वाले 2 दिन लगातार पूजा में लगे रहते हैं। उधर भीमा भी बिना कुछ खाए पिए शिवजी की मूर्ति के सामने बैठा पूजा करता रहता है। 2 दिन बीत जाते हैं, कुछ नहीं दिखता। सारे गांव वाले निराश हो जाते हैं। तभी रामू काका सबको समझाते हैं। भाइयों, हमारे पास कुछ नहीं बचा। खाने और पीने के लिए भगवान शंकर ही हमारा सहारा है। आप लोग हिम्मत मत हारिए और भीमा पर विश्वास रखिए। भाइयों, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप लोग मेरे साथ रहिए। इस पूजा में मुझे पूरा विश्वास है भोले बाबा जल्दी हमारी समस्या का समाधान करेंगे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। आज पूजा का तीसरा दिन था। सभी गांव वाले और भीमा पूजा में बैठे बैठे अब सोने ही लगते हैं। तभी भीमा, अरे ओ भीमा, क्या हुआ भाई? कौन है? किसने पुकारा मुझे? अरे भाई, मैं हूँ, इधर मंदिर में देखो। भीमा आश्चर्य से मंदिर की तरफ देखता है और वहाँ भोले बाबा की मूर्ति से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी और आवाज भी वहीं से आ रही थी। कौन? भोले बाबा? हाँ भीमा, मैं तुम्हारा भोले बाबा। मैं देख रहा हूँ तुम सारे गांव वालों के साथ 3 दिनों से मेरी पूजा कर रहे हो और मुझे तुम लोगों की समस्या भी पता है। बाबा, मैं तो आपके दर्शन पाके धन्य हो गया और आपको तो सब पता है। आप कुछ करिए, नहीं तो ये सारे गांव वाले बिना खाना और पानी के मर जाएंगे। भीमा, तुम इतने सालों से बिना किसी लालच के मेरी पूजा करते आ रहे हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं सबकी मदद करूँगा। बाबा, आपका बहुत आभार होगा। भीमा, ये लो, ये एक जादुई त्रिशूल है। ये त्रिशूल तुम्हारी
और गांव वालों की सारी जरूरतें पूरा करेगा। इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना और हमेशा ये तुम्हारी मदद करेगा। भोले बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका उपकार कैसे चुका पाएंगे। अरे बच्चा, ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने भक्तों का ख्याल रखूं। मुझे यहाँ आने में थोड़ा विलंब हो गया। तुम इस त्रिशूल का उपयोग ध्यान से करना। ये तुम्हारी सारी समस्याओं को हल करेगा और सुबह होते ही आप लोगों के साथ कुछ और भी अच्छा होगा। इतना बोलने के बाद मूर्ति से प्रकाश बंद हो जाता है और भोले बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद भीमा भी गहरी नींद में सो जाता है। भीमा, अरे भीमा, उठो, सुबह हो गई। देखो, आसमान में बादल आ गया है। सारे गांव वाले आसमान की तरफ देखने लगते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। भीमा उठता है, तभी उसका हाथ किसी चीज से टकराता है। अरे, ये क्या है? ये तो त्रिशूल है। भीमा को विश्वास नहीं होता। फिर उसे रात की बात याद आती है। उसे तो पहले ये सब सपने जैसा लगता है, लेकिन जब वह आसमान की तरफ और अपने पास जादुई त्रिशूल को देखता है, तब वह समझ जाता है। वो मंदिर में सिर झुकाता है और भोले बाबा को धन्यवाद करता है। रामू काका, आज हम काफी दिनों के बाद भरपेट खाना खाएंगे। भोले बाबा ने सुन ली हम सबकी। उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। भीमा, तुम्हारी भक्ति का कमाल हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद भीमा ने त्रिशूल की मदद से सारे गांव वालों के लिए अनाज उपलब्ध कराता है और सारे गांव वालों की मदद करता है। बारिश भी अच्छी हो जाती है। इससे सूखा भी खत्म हो जाता है। पुरानी बात है, धर्मपुर नाम का एक गांव था जो समरपुर राज्य में था। ये गांव अपने तालाब के लिए प्रसिद्ध था। इस तालाब के किनारे शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर था और लोग मानते हैं कि भोले बाबा का आशीर्वाद इस तालाब पर हमेशा है। ये तालाब कोई साधारण तालाब नहीं था। इसको लोग जादुई तालाब बोलते थे। इस तालाब में एक सुनहरी मछली रहती थी जो किसी को नहीं पता था कि उसकी उम्र कितनी है। सुनहरी मछली अगर किसी को दिख जाए तो उस समय जो इच्छा मांग लो वो पूरी हो जाती थी और मांगने वाले की किस्मत बदल जाती थी। एक बार अचलगढ़ नामक राज्य में बहुत भयंकर सूखा पड़ा और वहाँ के राजा जयदेव बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपना दरबार बुलाया। महामंत्री, राज्य का क्या हाल है? महाराज, राज्य की हालत अच्छी नहीं है। सूखा की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। खजाने की हालत भी ठीक नहीं है। राज्य में सूखा पड़ने की वजह से हम कर भी नहीं वसूल पा रहे महाराज। फिर क्या उपाय है? हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे और कैसे अपने राज्य को बचाया जाए? आप सब अपनी अपनी राय दीजिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोल पाता। थोड़ी देर के बाद एक दरबारी जिसका नाम रमेश है उठता है और बोलता है, महाराज, अगर आज्ञा हो तो मेरे पास एक उपाय है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अकेले में। चलो, यही बताओ, क्या उपाय है तुम्हारे पास? नहीं महाराज, मैं ये बात सबके सामने नहीं बता सकता। ठीक है, इसको मेरे पास लेके आओ। महाराज, धर्मपुर गांव में एक तालाब है। उसमें एक जादुई सुनहरी मछली रहती है। अगर आप उससे कुछ भी मांग ले तो वो मिल जाएगा। रमेश, अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी और सही हुआ तो ढेर सारा इनाम मिलेगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। उसी समय राजा मंत्री को आदेश देता है कि जाओ जल्दी से रथ तैयार करो। मैं और राजकुमारी धर्मपुर जाएंगे। जी महाराज। यह कहकर महामंत्री तैयारी में लग जाता है। उधर राजा जयदेव दासियों को आदेश देते हैं कि राजकुमारी जानकी को तैयार किया जाए। राजकुमारी जानकी बहुत सुंदर कन्या थी और राजा जयदेव की इकलौती संतान थी। इसीलिए राजा जयदेव अपने सारे राजकीय कार्यों में राजकुमारी जानकी को सम्मिलित रखते थे। राजकुमारी जानकी भी इन सब में अपने पिता की मदद करती थी। राजी, आप हमें इतनी जल्दी में लेकर कहाँ जा रही हैं? राजकुमारी जानकी, आपको पता है हमारे राज्य में सूखा पड़ा है और हमारी जनता भूखों मर रही है और हमारा खजाना भी खाली है। आगे कैसे काम चलेगा? बस इन्हीं सब चिंताओं को दूर करने के लिए हम धर्मपुर गांव जा रहे हैं।
ठीक है महाराज, अपने राज्य के लोगों के लिए हमें जो भी करना हो, हम उसमें आपके हमेशा साथ हैं। कुछ देर बाद महाराज और राजकुमारी दोनों धर्मपुर गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के वे दोनों देखते हैं कि यहाँ तो बहुत हरियाली है और गांव के लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन उनके वहां पहुंचने पर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर गांव के सरपंच को वो अपना आने का उद्देश्य बताते हैं। महाराज और राजकुमारी, आप दोनों का हमारे गांव में स्वागत है, लेकिन आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसका पूरा होने में संदेह है। क्यों, क्या हुआ सरपंच जी? राजकुमारी जी, जादुई सुनहरी मछली केवल शिवरात्रि के दिन दर्शन देती है और वो हमारे लिए भगवान शिव का अवतार है। अभी तो 6 महीने हैं शिवरात्रि आने में। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम मिलकर ही जाएंगे सुनहरी मछली से। सरपंच और महाराज दोनों हैरानी से राजकुमारी को देखते हैं। राजकुमारी जानकी ने आदेश दिया कि पूजा पाठ की सामग्री मंगवाई जाए और अपने राज पुरोहित को बुलाया जाए। थोड़ी देर में सब इंतजाम हो गया। महाराज, हम यहाँ भगवान शिव की पूजा करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो हमसे प्रसन्न ना हो जाएं। महाराज सोच में डूब गए। हम तो सुनहरी मछली को देखने आए थे और राजकुमारी जानकी यहाँ पूजा पाठ करवा रही है। पुरोहित जी, पूजा की तैयारी कीजिए। ठीक है राजकुमारी जी, लेकिन मुझे इसका प्रयोजन नहीं समझ आया। पंडित जी, हमें भोले बाबा को खुश करना है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जी राजकुमारी। पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसमें राज्य भर के लोग दूर दूर से आने लगते हैं। पूजा लगातार चलती रहती है। 6 दिन बीत जाते हैं, कहीं कुछ परिणाम नहीं दिखता। 7वें दिन सुबह पूजा फिर प्रारंभ हो जाती है। सुबह सुबह ही काले बादल आसमान में दिखने लगते हैं। थोड़ी देर में काले बादलों से घनघोर बारिश होने लगती है। चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। सब लोग खुशी से नाचने लगते हैं और इधर उधर भागकर शरण लेते हैं। वहीं राजकुमारी मंदिर के पास ही बैठी रहती है और तालाब का पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। तभी आवाज आती है, हे जानकी, जानकी। किसने बुलाया मुझे? मैं हूँ सुनहरी मछली। अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर हैं। मैंने आपके जैसी सुनहरी मछली कभी नहीं देखी। धन्यवाद। मैं भगवान शिव शंकर की अंश हूँ और आप सब ने भगवान शिव की इतनी तपस्या की कि मुझे आना ही पड़ा। आपने दर्शन दिए हमें, हम तो धन्य हो गए। आपके द्वारा हमें भगवान शिव के भी दर्शन हो गए। बताइए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? सुनहरी मछली, आपने पहले ही हमारी मदद कर दी है इतनी अच्छी बारिश करके। अब बस एक और विनती थी आपसे कि हमारे राज्य में हर एक गांव में एक ऐसा ही तालाब बना दीजिए जिससे कभी सूखा पड़े तो लोग बिना पानी के ना मरे। ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आप लोगों ने इतनी श्रद्धा से पूजा की है कि भगवान शिव भी बहुत खुश हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। सुनहरी मछली, आपने सही कहा, पर मेरे लिए सब कुछ मेरी प्रजा है। अगर प्रजा खुश है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजकुमारी, मैं आपकी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं आपको ये जादुई छड़ी अपने तरफ से उपहार में दे रही हूँ। ये आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद सुनहरी मछली। अब सुनहरी मछली तालाब में वापस चली जाती है और राजकुमारी महाराज के साथ अपने राज्य वापस चली जाती है। महाराज राजकुमारी की बुद्धिमत्ता को देखकर खुश हो जाते हैं। पूरे राज्य में खुशियाँ फैल गई। अब सुनहरी मछली ने राज्य के सभी गांवों में एक जादुई तालाब बनवा दिया। अब पूरे राज्य में सूखे का संकट भी खत्म हो गया। बहुत पुरानी बात है। कृष्णपुर गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका नाम त्रिलोकी था। वह गरीब के साथ साथ बहुत सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। उसके ईमानदारी और सच्चाई के किस्से सारे गांव में प्रशंसित थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। मेहनत मजदूरी करके वह अपना परिवार चलाता था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था और उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेचता था। इस तरह वह अपने घर का खर्चा चलाता था। उसी गांव में रंभा और शंभा नाम के 2 शातिर चोर थे और उनका घर त्रिलोकी के घर के पास ही था।
और वह पूरे राज्य में बदनाम थे। इस बार राजा के खजाने में चोरी हो जाती है और पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। मंत्री, आज हमारे खजाने में चोरी हुई है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। मुझे चोर और चुराया हुआ खजाना दोनों के दोनों अभी चाहिए। जल्दी से ढूंढ निकालो। जी महाराज, हमने अपने गुप्तचर छोड़ दिए हैं। जल्दी ही पता चल जाएगा चोर और खजाने का। ठीक है, जल्दी खजाना ढूंढना होगा। उसमें रानी का नौलक्खा हार भी है। मंत्री और सैनिक उस खजाने को ढूंढने के लिए राज्य के सभी गांवों में एक एक करके जाने लगे और इस बात की खबर रंभा और शंभा को भी पता चली। क्योंकि चोरी उन्होंने किया था तो वो डर के मारे कांपने लगते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि चोरी का खजाना त्रिलोक के घर में छुपा देते हैं। सब शांत हो जाएगा तब उसको निकाल लेंगे। त्रिलोकी सबसे ईमानदार है, उस पे कोई शक भी नहीं करेगा। यही सोचकर रंभा और शंभा ने खजाने को त्रिलोकी के लकड़ियों के गट्ठे के पीछे छुपा देते हैं। गुप्तचर से सूचना मिलती है कि चोरी रंभा और शंभा ने की है और खजाने को कहीं कृष्णपुर गांव में छुपा रखा है। महाराज, हमें पता चल गया है कि चोरों ने खजाना कहाँ छुपाया है। मंत्री, जाओ अपने सैनिकों के साथ और खजाना और चोरों को पकड़ के लेके आओ। चोरों को बहुत सख्त सजा मिलेगी। जी महाराज। मंत्री और सैनिक के साथ कृष्णपुर गांव पहुंच जाता है और आदेश देता है कि गांव के हर एक घर की तलाशी लो, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। सैनिकों ने पूरा गांव छान मारा पर कुछ नहीं मिला। अंत में 2 घर बचते हैं, त्रिलोकी और रंभा और शंभा का घर।
लगे और अब उनका राज्य और भी समृद्धि और शक्तिशाली बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।